हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम मुस्लिम लॉ में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है मुता मैरिज। मुता मैरिज क्या होती है? मुता मैरिज एक प्रकार की टेम्पररी मैरिज है जो कि शॉर्टर मैरिज के नाम से जानी जाती है और जिसे इंजॉयमेंट और प्लेजर के पर्पसेस से किया जाता है। ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि अ, एक उसका मैरिज का टाइम पीरियड मेंशन होता है और डावर यानी कि मेहर उसमें मेंशन होता है। और इसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है जो कि एक नॉर्मल मुस्लिम मैरिज में होती है कि एक मुस्लिम मेल 4 से अधिक शादियां एक बार में नहीं कर सकता। इसमें ऐसा प्रोविज़न नहीं होता है। इसमें वो कितनी भी शादियां कर सकता है। और इसके जो लीगल इफेक्ट्स हैं वो ये हैं कि इसमें म्यूचुअली कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होता है वाइफ और हस्बैंड के बीच में। लेकिन अगर इस विवाह से शादी से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस प्रकार के बच्चे को हम लेजिटिमेट कैटेगरी में रखेंगे और वो अपने माता या पिता से दोनों से किसी भी प्रकार के चीज़ों की डिमांड कर सकता है और उनके प्रति उसका एक राइट और ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है। और इसमें डाइवोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है, उसमें ये शादी अपने आप नल एंड वाइड ख़त्म हो जाती है और इसमें बाय म्यूचुअली इस शादी को ख़त्म किया जा सकता है। और यदि उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो ये शादी अपने आप ख़त्म हो जाती है। और इसमें डाइवोर्स रिकॉग्नाइज नहीं, जैसा कि हमने पहले बात की थी। लेकिन इसमें इस तरह की शादी में हस्बैंड जो है वाइफ को एक गिफ्ट देता है, अन एक्सपायर्ड पीरियड ऑफ वाइफ, जिसे कि हिबा ए मुदत भी कहते हैं। इसमें कि समय सीमा से पूर्व ही वो अपनी पत्नी को छोड़ सकता है। इस प्रकार के एक्ट को हिबा ए मुदत कहते हैं। और इसमें जो अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कंज्यूमेशन हो चुका है तो यहाँ पर वाइफ इंटाइटल होती है फुल टावर के लिए। और अगर कंज्यूमेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पर वाइफ हाफ डावर के लिए इंटाइटल होती है। और इस प्रकार की शादी में जो मुस्लिम महिला है वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें मुता मैरिज और नॉर्मल निकाह में, तो यहाँ पर जो मुता मैरिज है वो टेम्पररी होती है और जबकि जो निकाह है वो परमानेंट होता है। और जो मुता मैरिज है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है अगर उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है तो। और अगर रिकॉग्निशन की बात करें तो ये सिर्फ सिया लॉ में रिकॉग्नाइज्ड है जबकि सुन्नी में रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। और जबकि निकाह जो होता है, निकाह जो है वो दोनों में रिकॉग्नाइज्ड है। और निकाह निकाह एक परमानेंट मैरिज है और जबकि ये जो मुता मैरिज है वो टेम्पररी मैरिज है। इसमें जो मुता मैरिज होती है इसमें मेहर का स्पेसिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें इसका एग्रीमेंट में लिखित होना बहुत ज़रूरी है, जबकि परमानेंट मैरिज जो निकाह होता है उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है। और डाइवोर्स इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन मुता मैरिज, ठीक है ना। डाइवोर्स जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं मुता मैरिज में। और निकाह में डाइवोर्स होता है, ठीक है। और मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ पर मुता मैरिज में मेंटेनेंस का ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, जबकि निकाह में मेंटेनेंस का प्रोविज़न है। सो अगर कंज्यूमेशन की बात करें तो कंज्यूमेशन अगर हुआ है मुता मैरिज में तो यहाँ पर फुल वाइफ जो है फुल डावर यानी मेहर की हकदार है। अगर कंज्यूमेशन नहीं हुआ है तो हाफ डावर की हकदार है। और निकाह में अगर बात करें तो कंज्यूमेशन हुआ है या नहीं हुआ है ये इमेटेरियल है और इसमें वाइफ फुल डावर के लिए इंटाइटल्ड है। और अगर इनहेरिटेंस की बात करें तो मुता मैरिज में ऐसे इस प्रकार के कोई इनहेरिटेंस से रिलेटेड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं होते जबकि निकाह में होते हैं। सो ये था निकाह और मुता मैरिज में डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।